बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। देखने में तो खूबसूरत ये लग रही है सब्ज़ी, लेकिन खाने में उससे ज़्यादा मज़े की ये होती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब इस फ़वाइद हैं, तो इसे लाज़मी खाना चाहिए। तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जैसे ग्रीन ग्रीन इसका कलर है, इसी ये खाने में भी मज़े की है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। इसके लिए हमने एक फूल लिया है ब्रोकली का। तो पहले हम इसको काट लेंगे। तो इसकी डंडियां हम अलग कर देंगे, ये पत्ते हम पहले उतार देंगे इसके इस तरह से। तो ये सारे डंडियाँ मैंने इस तरह से इसके पत्ते उतार दिए। तो अब हम इसके जो है फूल अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। तो इसके फूल जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये छोटे छोटे फूल होते हैं इसके। तो ये देखें, ये सारे फूल इसके मैंने अलग कर दिए और इसको बीच में से इस तरह से हमने काट लिया और डंडियों को हमने छोटा कर लिया और फूल हमने इस तरह से बड़े ही रखे हैं। तो डंडियाँ ज़रा गलने में टाइम लेती हैं, तो इसलिए हम डंडियों को छोटा काट रहे हैं। तो ये देखें, ये सारी सब्ज़ी हमने इस तरह से काट ली है। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये इसको भी हम जो है फेंकेंगे नहीं, ये भी हम इसको साफ़ करके तो ये भी डाल देंगे इसमें। तो ये देखें, ये डंडी भी हमने जो है इसकी छोटी छोटी काट ली। तो फूल जो है हमने ज़रा बड़े काटे और डंडियाँ हमने छोटी छोटी काटी। तो इसको हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो सबसे पहले हम बॉईल करेंगे ब्रोकली को। तो पानी हमने गर्म करने के लिए रखा था, तो हमने अच्छे तरीके से ब्रोकली को धो के और इसे हम बॉईल कर लेंगे। हम इसे 5 से 6 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसमें थोड़ा नमक हम ऐड कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे हम, ताकि हम जो है इसको ज़्यादा ना पकाएं। तो ये बॉईल हम इसलिए करते हैं कि इसका कलर ख़राब ना हो, और ये बस 5 से 6 मिनट तक ये गल जाती है। तो ये देखें, ये ब्रोकली हमारी गल गई है। तो और इसका कलर वैसे का वैसा ही, ये देखें। अगर हम इसको जो है मसालों में पकाते हैं तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो अब हमने कढ़ाई फिर से रख दी है और इसमें हमने 2 खाने का चम्मच ऑयल लिया है और आधा टीस्पून इसमें राई दाना लिया है और आधा टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है। तो ज़ीरे को हम इस तरह से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज हमने दरमियाने साइज़ के लिए और बारीक बारीक काट लिए, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तो चूल्हा हमने बिल्कुल ही हल्का रखा हुआ है और हल्की हल्की आंच पे हम सब्ज़ी पकाएंगे। तो प्याज हमने हल्के हल्के फ्राई करने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। तो ये देखें, हल्के हल्के फ्राई हो गए प्याज। तो बहुत ही हल्की आंच पे मैं जो है ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अब इसमें हम खाने का 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया है और इसमें ऐड कर दी है। तो इसको मैं हल्का हल्का पकाऊंगी। अब मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने रफली काट लिया है। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब टमाटर गलने तक हम टमाटरों को पकाएंगे। तो आप इस तरीके से गोभी बनाएं, ये ब्रोकली तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब हम इन्हें टमाटरों को गलने तक पकाएंगे। तो ये देखें, टमाटर हमारे तकरीबन जो है गलने वाले हैं। तो अब इसमें हम खुश्क मसाले भी ऐड करेंगे। तो ये देखें, टमाटरों को हम इस तरह से चमचे की मदद से इस तरह से तोड़ रहे हैं और इनको पका रहे हैं। अब इसमें खुश्क मसाले हम ऐड कर देंगे। तो इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है। मसाले इसमें बहुत ही कम जाते हैं। तो ये देखा, हमने जो है ये मसाले इसमें ऐड कर दिए और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम फिर भूनेंगे। तो ये हरी मिर्चें हमने 2 अदद बारीक बारीक काट लिए हैं, तो ये भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। तो
तो अब ये मैंने छोटा आलू लिया है, तो इसको भी मैंने बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है। क्यूब्स काट लिए हैं आलू के मैंने, तो इसको मैं अच्छे तरीके से इनमें मिक्स कर दूंगी। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम आलूओं में इन्हें गलने के लिए हम रख देंगे। अब थोड़ी देर हम ढक के आलूओं को गला लेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारे आलू गले हैं कि नहीं। तो ये देखें, हमने पानी जो है डाल के आलूओं को पकने के लिए रखा था 1 से 2 मिनट तक। तो आलू हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे, ब्रोकली। तो ब्रोकली जो है हमारी पहले से गली हुई गोभी, अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो अब हमने इसको इतना नहीं पकाना कि इसका कलर ख़राब ना हो। तो गोभी तकरीबन हमारी गली हुई है, तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें 2 हरी मिर्चें ली हैं, तो इनमें से बीच में से मैंने 2 हिस्से करके इसको डाल दिए। अब मैंने इसमें आधा टीस्पून इसमें नमक लिया है। तो नमक जो है हमने पहले बॉयल करने में भी ब्रोकली को डाला था, तो अब हमने इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट तक हम ढक के रख देंगे। अब देखें, हमारी जो है ब्रोकली मज़ेदार सी तैयार हो गई है। तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है, और ये यकीन करें इतनी मज़े की बनती है। आप इस तरह ये बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखें, ये ब्रोकली का जो है कलर भी नहीं ख़राब हुआ, और ये बहुत ही मज़े की बनी। आप इसे चिकन में बना सकते हैं, और इसको ये आप बीफ पे भी बना सकते हैं। तो ये देखें, मैंने आलू के साथ बनाई थी, तो ये बहुत ही मज़े की जो है गोभी बनी है, और ये खाने में भी बहुत मज़े की है, और देखने में भी बहुत मज़े की होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।